नमस्कार साथियों, देवेन डायरीज़ में आपका स्वागत है। साथियों, अब सरकार द्वारा नए लाइसेंस नियम 2026 1 जनवरी से लागू कर दिए गए हैं, जिनका कि पूर्णतः सख्ती से पालन कराया जाएगा। और इसमें अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्णतः कर दी गई है। आपका यदि लाइसेंस नया बनवाना है तो भी ऑनलाइन रहेगा और रिन्यूअल करवाना है तो भी ऑनलाइन रहेगा। साथियों, इसके तहत सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है और कई नए नियम लागू किए गए हैं, जिनका कि सख्ती से कड़ाई से पालन कराया जाएगा। जिसमें नंबर 1, यदि अब आपका एक कैलेंडर वर्ष में 5 बार या उससे अधिक बार चालान कटता है, जैसे कि रेड लाइट जंप करना, सीट बेल्ट न बांधना, ओवर स्पीडिंग आदि, इसमें इन सब का आपको पालन करना पड़ेगा। नंबर 2, यदि आप बगैर किसी आपके लाइसेंस के पाए गए तो आप पर 5,000 रुपये तक का चालान लग सकता है। दूसरा, इसके बाद आप यदि बगैर आरसी के पाए गए, रजिस्ट्रेशन कार्ड के, तो आप पर 3,000 से 5,000 तक जुर्माना लग सकता है। साथियों, अब सबसे बढ़िया प्रक्रिया इसमें यह हो गई है कि आप भारत के किसी भी कोने से अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं, जो कि पूर्णतः ऑनलाइन रहेगा। इसमें न्यू लाइसेंस की प्रक्रिया भी है और दूसरा रिन्यूअल की प्रक्रिया भी है। इसको आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं। और एक और नई चीज़ इसमें ये शामिल की गई है कि यदि आपका लाइसेंस ख़त्म हो जाता है तो उसकी अवधि ख़त्म होने के बाद 30 दिन तक आपको लाइसेंस वैध माना जाएगा। उस तक आप प्रक्रिया अपनी लाइसेंस बनवाने की पुनः कर लें। यह भी जन विश्वास बिल 2026 के तहत लागू की गई है। और साथियों, यदि आपका एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम पेंडिंग रहता है, जो चालान कटा आपका यदि कटता है और अधिकतम पेंडिंग रहता है, तो भी आपको गाड़ी ट्रांसफ़र प्रक्रिया में दिक्कत आएगी और गाड़ी की फ़िटनेस में भी दिक्कत आएगी। और यदि आपका चालान कटता है तो अधिकतम 45 दिन तक के अंदर आपको इसको भरना रहेगा, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई या जुर्माना लगेगा। और साथियों, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको निजी प्रशिक्षण जो अपने निजी प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट होते हैं, उनसे 29 घंटे का प्रशिक्षण या 4 सप्ताह का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा और वही आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। उसी के आधार पर आपका आगे की प्रोसेस होगी। तो साथियों, मुख्य रूप से यही लाइसेंस बनवाने की कुछ चेंजेस थे, नई प्रक्रियाएं थी, जिनका आपको पालन करना चाहिए और शासन को सड़क सुरक्षा की उनकी मंशा को सहयोग देना चाहिए। क्योंकि साथियों, यदि हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार सुखी रहेगा, हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे और सीट बेल्ट बांधना भी हमारी अपनी सुरक्षा है। दूसरा, हेलमेट लगाना, जो टू व्हीलर वाले हैं, हेलमेट लगाना भी उनके खुद के लिए सुरक्षित है। तो इसलिए कृपया इन चीज़ों को ध्यान रखें और इनका पालन करें। खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रहें और परिवार को भी सुखी रखें। तो थैंक यू वेरी मच साथियों। यदि यह पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।